तो चार्ज न्यूट्रलिटी या लॉ ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी ये होता है P प्लस एन डी इक्वल टू एन प्लस एन ए। हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई हमारे पास एक कोई भी एक सेमीकंडक्टर स्लैब है, कुछ भी बोल लो। इसमें हमने कुछ पी टाइप के मटेरियल्स और कुछ एन टाइप के मटेरियल्स को इंजेक्ट कर रखा है, इनकी डोपिंग कर दी है। ठीक है। अब हम चाहते हैं ना ये डोपिंग वोपिंग की है तो इससे हमें क्या क्या निकला है, क्या क्या मिला है। अब कुछ अपने पास होल्स रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और एन ए, यहाँ पे एन डी क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन, मतलब जो डोपिंग टाइप के हैं। डोपिंग किसको बोलते हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉन देते हैं। या हम ये बोलेंगे कि भाई पेंटावैलेंट है। और एन ए क्या होता है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे, एक्सेप्ट करे। तो ये होते हैं बेसिकली ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, ठीक है। अब इनमें क्या क्या हो सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा। पेंटावैलेंट में होते हैं जनरली फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। एंटीमनी का शायद यूएस भी होता है। ठीक है, ये सब होते हैं इसमें। अभी एक और कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी क्या होते हैं, माइनॉरिटी मतलब जिनकी जनसंख्या कम है, मेजॉरिटी मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे हम अगर पी टाइप मटेरियल की बात करें तो पी टाइप में क्या होता है, हम ट्राई वैलेंट को इंजेक्ट कर देते हैं कि भाई चलो यहाँ पे होल्स ज़्यादा हो जाएंगे। पहले हमारा क्या होता था, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते थे जिनकी संख्या ni और ni होती थी। इंट्रिंसिक के केस में ये कंसंट्रेशन। अभी हमें पता है भाई पी टाइप में जब हम इंजेक्ट करेंगे होल्स को, तो होल्स की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम, उसी के तुलना में कम हो जाएगी, ताकि ni स्क्वायर कांस्टेंट बना रहे, मेंटेन रहे वो। यहाँ पे पी क्या है, टोटल होल्स कितने हैं, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब पी टाइप में हमने क्या किया भाई, एन, अच्छा ये बताना पी टाइप में क्या होता है। पी टाइप में एन ए ऐड करते हैं या डी ऐड करते हैं, एन ए ऐड करते हैं। कहाँ हो, यहीं पे है, यहीं पे है, सुन रहा हूँ। एन ए एक्सेप्टर कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, टी टाइप के केस में। अब मतलब एक्सटेंसिव मटेरियल से बस नॉर्मल डिस्कशन है, छोटा मोटा। एन ए ऐड किए, एन ए क्या करता है, होल की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज, ध्यान से देखना इधर। हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो अपने पी थे पहले बहुत कम हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटी संख्या थी उनकी, उसकी तुलना में एक्सेप्टर हमने बहुत ज़्यादा मिला दिया अभी पी टाइप बनाने के लिए। तो जो अपने पी टाइप है, मतलब जो होल की कंसंट्रेशन है, हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग ये एन ए के बराबर है। ठीक, तो इस केस में पी हमारा मेजोरिटी कैरियर हो जाता है। और जो इस इक्वेशन में जो हम बोलते हैं इसको मास एक्शन लॉ, उसका यूज करके हम माइनॉरिटी कैरियर निकालते हैं। ये आता है एन आई स्क्वायर बटे एन ए। सेम चीज़ें होती हैं पी टाइप के लिए, एन मेजॉरिटी होता है और एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, दैट इज डोनर। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देता है। यहाँ से ये एन टाइप में हमारा पी, पी मतलब होल माइनॉरिटी कैरियर होता है। ठीक है, चलो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब एक मोटा मोटा हिसाब था कि पी टाइप में एन टाइप में क्या क्या होता है। अभी एक चीज़ और देखते हैं हम। अब ये चार्ज लॉ ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, हमने क्या किया, एक स्लैब लिया,
जहाँ पे हमने कुछ पी टाइप और कुछ एन टाइप दोनों मटेरियल्स को इंजेक्ट कर दिया। अब इक्वेशन क्या बनेगी? हम चार्ज न्यूट्रलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपना जो एटम है, स्टिल जो भी वो चार्ज का गुटका है या सिलिकॉन का गुटका है, ये स्लैब है, अभी भी न्यूट्रल ही है। उसमें कोई चार्ज प्लस या माइनस ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। ठीक। जब वो न्यूट्रल है तो कुछ ना कुछ तो भाई, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। ठीक। अब हम एक छोटा सा ये इक्वेशन लाने के लिए, ये इक्वेशन कहाँ से आती है, क्या होती है, ताकि हमें याद वाद ना करना पड़े, बस समझ में आ जाए। देखना एक चीज, हमें क्या पता, क्या क्या पता है इन्फॉर्मेशन। ये अपना ये कंडक्शन बैंड है, ई सी। नीचे है अपना एक वैलेंस बैंड, ई वी। अब यहाँ पे एक, अगर इंट्रिंसिक होता ये तो यहाँ पे फर्मी लेवल होता। अब हमने जब उसमें एन टाइप का मटेरियल इंजेक्ट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने इंजेक्ट किया, तो फर्मी लेवल बढ़ के एक लेवल ऊपर चला गया, जिसको बोलते हैं हम डोनर लेवल। फर्मी लेवल नहीं है ये डोनर लेवल है, जहाँ पे एन डी बराबर कंसंट्रेशन है इस एनर्जी लेवल पे। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, या बहुत अभी देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, अभी तो इक्वेशन समझते हैं। एन डी डोनर लेवल बन जाता है, जो कि कंडक्शन बैंड के काफ़ी पास में होता है। ठीक ठीक। ऐसा हुआ क्यों? छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पे भी। तो बड़ा ये डिस्कशन करो। सिलिकॉन एटम है, हाँ, इसके क्रॉस हमने ये भाई चार ही कनेक्शन हो सकते हैं। हमने एक पी टाइप लगा दिया, फास्फोरस। एक, ठीक। दो, तीन, चार, पाँच। एक फास्फोरस दूसरे सिलिकॉन से ऐड हुआ, एक इससे ऐड हुआ, एक कहीं और से ऐड हो जाएगा, एक कहीं और से ऐड हो जाएगा, एक ये बचा रह जाएगा डिफॉल्ट टाइप का। तो अभी देखो ध्यान से क्या हुआ अपना, भाई एक ऑक्टेट का लॉ होता है। ऑक्टेट, हर एक आइटम की इच्छा होती है कि हम स्टेबल हो जाएं। कैसे? सरकारी नौकरी मिल जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऑक्टेट इसका देखो, अगर ये लेकिन नमक डालो बस। ऐसा नहीं है, तो पी के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म? चार इसने बॉन्ड बना लिया है, तो चार और हो गए, 9 हो गए। तो इसकी एनर्जी इतनी अपने आप हाई हो जाएगी, मतलब कि ये जब इसका ऑक्टेट, तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो चुका है इसका, ये डिस्टर्ब कर रहा है इसको। तो ये निकल जाता है घर से अगर, तो स्टेबल हो जाता है एटम पूरा। तो इसके इन जनरल मतलब नॉर्मल यही हो गई ना बात, कि जब ये स्टेबल हो चुका है, जिसका इससे कनेक्शन उतना ज़्यादा रह नहीं गया, उतना अब प्रेम नहीं रह गया। ठीक। अब ये किसी और के मतलब अब निकल जाएगा ये सत्य की तलाश में, कि मतलब अभी क्या होगा, मतलब छोटा सा इधर प्लस और माइनस चार्ज दिए हम, तो जिधर जो जो अब मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिधर संगति पाया उधर चल देगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो इसकी मेन मामला यही है कि फास्फोरस जब स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, वो एक ना हमें मिल जाता है, मतलब उसको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक डोनर लेवल आ जाता है। यहाँ पे जितने वो है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं हमें। समझ रहा है। हाँ हाँ। इनमें बस छोटा सा एनर्जी दिए नहीं कि ये कंडक्शन लाइन में पहुंचे सीधा। ठीक। ये होता है इसमें, मतलब कि जैसे हमें पहले बॉन्ड वॉन्ड तोड़ना पड़ता था, अब सिलिकॉन की बात करो अगर, सिलिकॉन तो भैया चार से जुड़ा है। अब जहाँ यूनिटी है वहाँ पे बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होती है हमें। अब जहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है वहाँ से निकालना बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी बात हो गई हमारे लिए फिर तो। तो ये हम टेक्निक का यूज करते हैं, एक डोनर लेवल बना देते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक जब हमने ये तो पी टाइप का इंटरसेक्ट किया तब हुआ। अभी हम सॉरी, हाँ पी एन टाइप का, पेंटावैलेंट एन टाइप, एन टाइप में डोनर कंसंट्रेशन दिया हमने। अभी हम पी टाइप का भी इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अपना एक ना एक ये होल मतलब कि एक्सेप्टर लेवल जनरेट हो जाता है। एन ए, इनकी संख्या एन ए है, ए।
जैसे मान लो हमने एक क्या काम किया यहाँ पे, एक ऐसा एल्यूमिनियम ले लिया, ऐसे मतलब एग्जाम्पल के लिए, या गैलियम ले लिया हमने, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम मान लो, जर्मेनियम आर्सेनाइड ले लेते हैं, चलो जर्मेनियम हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर मोस्ट में। हमने क्या किया, एक आर्सेनिक ले लिया, हाँ, बोरॉन, फास्फोरस, अर्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम नहीं, आर्सेनिक तो पेंटावैलेंट हो गया, गैलियम ले लिया चलो। अब एग्जैक्टली नाम वाम चलो नहीं मैच करेगा, चलेगा, गैलियम। इसके आउटर मोस्ट में केवल 3 ही हैं, ठीक। और ये 3 तो बॉन्ड तुरंत बना लेगा सिलिकॉन से किसी न किसी से मिलकर। एक जगह खाली रह गई। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा कि मतलब अब ये औरों के चक्कर में कोई मिल जाए कहीं आसपास, पकड़ लें उसको। तो अगर जो अगला सिलिकॉन है ना, ये मतलब कि चूंकि यहाँ पे वैकेंसी है, तो ये कहीं से भी, जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे एक्सेस होती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, दो चार घूमते रहते हैं इधर उधर, जो घूमते वाले मिलते हैं तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी वो इंटेंशन, मतलब उसका इंटेंशन यही है, हमें एक आध इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो हम भी स्टेबल हो जाते हैं। तो आपकी बार हमें बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ रहा है, जो घूमते टहलते हैं उनको ये कैप्चर करेगा। यही रीजन है कि हम होल्स को ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो माइनॉरिटी केजेस कम हो जाते हैं। अच्छा। मतलब वो चूंकि होल है ना, तो कुछ ना कुछ तो कैप्चर करेंगे ही। और मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस होल तो उतने ही रहेंगे, देखो होल तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब जाएगा कैप्चर करेगा, वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, जब इसने, मतलब अभी यहाँ से देख लेते हैं, ये एक्सेप्टर लेवल का ऐड करने से फायदा क्या होता है, अपने पास ढेर सारे होल्स आ जाते हैं। ठीक, इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा इसको कभी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है ना, एक का लॉस तो भाई इसके फास्फोरस के पास 15 ठो आइटम थे, वो प्रोटॉन्स थे। अब धीमे धीमे सर के ऊपर जा रहा है। अच्छा, कोई नहीं, आगे नहीं, पिछले काफी समय से इसी है ना, तो इसलिए मतलब समझ ठीक गया है, मैं, समझ यहाँ तक गया। तो हम समझा था। मेजॉरिटी और फास्फोरस के माइनॉरिटी पास वाला डेरिवेशन है ना। फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, जो भी ये आसानी से रिलीज कर सकता है यहाँ से। जब ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ से निकल जाएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही जब ये अपने ट्राईवैलेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना ही समझना है बस हमें। मतलब अब मैं पूरा कंक्लूड करता हूँ, जितना फालतू का डिस्कशन था, कि पी टाइप हमने जब ऐड किया, तो हमने क्या किया, एक्सेप्टर लेवल एक इंसर्ट किया इसमें। एक्सेप्टर मतलब एन ए इतनी संख्या में, मतलब मान लो 1 मिलियन है, 1 मिलियन हमने होल्स को डाल दिया इसमें। ठीक, अब जितने भी होल्स हैं उनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इनके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो हम पेंटावैलेंट डाल रहे हैं, पेंटा मतलब एन टाइप, वो एक एक इलेक्ट्रॉन हमें देगा, और उनके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। बस इतना ही समझना था हमें। ठीक अभी ठीक ठीक वापस से है। आते हैं यहाँ से। एक डोनर लेवल आ गया, जिसका एनर्जी लेवल हाई है, ये छोटे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके सीधा कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक एक्सेप्टर लेवल आ जाएगा, छोटा सा भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन इसको मिला नहीं कि एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, अब देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे कि नहीं, दो चार, बिल्कुल। दो चार तो होंगे ही कुछ ना कुछ। कुछ की एनर्जी इतनी हाई होगी कि सीधा सीधा एंट्री मारेंगे यहाँ पे, ठीक। ये। ठीक, जब एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो सीधा इसी होल में जाके गिरेंगे बिल्कुल। तुरंत। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, ठीक है।
अब क्या होगा, जितने होल्स हैं ये जितने यहाँ कहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के कहीं कहीं से एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। ठीक। अब एक चीज़ और है, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के वाले पड़े हैं, यहाँ वाले, वो भी तुरंत जाएंगे यहाँ पे सब कंडक्शन बैंड में। हाँ, तो जो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब बस दो चीज़ें और, खत्म काम अपना, पूरा डेरिवेशन आ गया। अपने हमें पता है वैलेंस वैलेंस बैंड में होल्स रहते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। हाँ। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, बस इतना ही समझना था हमें कि एन डी के बराबर प्लस चार्ज आया, एन ए के बराबर माइनस चार्ज आया, पी के बराबर प्लस चार्ज आया और इन के बराबर माइनस चार्ज आया। लेकिन क्या इस पूरे गुटके में कोई नेट नेट चार्ज है? ये पूरा गुटका अभी भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल है तो हमें क्या करना चाहिए अब? हमें केवल नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को ऐड करना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को ऐड करना चाहिए, दोनों को इक्वल कर देना चाहिए। ठीक। हम्म। अब इसमें नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है? एक है कंडक्शन बैंड में, दूसरा है एक्सेप्टर लेवल पे। ठीक। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है पी वैलेंस बैंड में, दूसरा है ये डोनर लेवल पे। हाँ, तो हमने क्या लिखा भाई, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दिया, इसको पी को और डोनर लेवल को, और ये किसके बराबर आ गया, एन प्लस एक्सेप्टर लेवल। मतलब पी प्लस पॉजिटिव चार्ज है प्लस डोनर लेवल में पॉजिटिव चार्ज आया इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है प्लस किस पे आता है, एन ए एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसी को बोलते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन या लॉ बोल दो। अच्छा। काम की चीज ये है यहाँ पे कि जब हमारा एन डी जीरो होगा तो क्या होगा, मतलब हमने डोनर नहीं दिया, हमने केवल एक्सेप्टर्स डाले हैं। जब हम एक्सेप्टर्स डाले हैं तो क्या होगा, ये अपना जो पी है, एक्सेप्टर डाले ना, सॉरी डोनर जीरो है, तो अपना डोनर जीरो है जब, तो पी किसके बराबर आ जाएगा, हमने एक्सेप्टर डाला हुआ है, डोनर नहीं दिया, हमने एक्सेप्टर दिया हुआ है, हाँ, एन प्लस एन ए। मतलब एन को चूंकि ये तो पी टाइप का बन गया, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स तो माइनॉरिटी होते हैं, खत्म। बहुत छोटी संख्या में होंगे इलेक्ट्रॉन्स इस केस में। अगर यही भी सोचो, हमने डोनर को जीरो कर दिया, ये वाला पूरा लेवल ही हटा दिया, ठीक ठीक। तो चार ही इलेक्ट्रॉन हो गए, दो उधर चले गए, दो इधर, बाकी सब इधर इधर चले जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ तक क्यों जाएगा, जैसे वो जनरेट हुआ वैसे होल पड़े हैं ना खाने के लिए। बिल्कुल हाँ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे नहीं तो सारे के सारे तो यहीं पे तो आए, तो इलेक्ट्रॉन हाँ यहाँ पे हाँ, नहीं जाएंगे, तो ये मतलब तब जो हमारा पी है वो लगभग एन ए के बराबर आ जाएगा, मतलब कि जो हम एक्सेप्टर लेवल देते हैं उतने होल्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट ही नहीं हो पाते हैं, कम हो जाते हैं बल्कि वो इंट्रिंसिक हो जाते थे, लेकिन थोड़ी कुछ की एनर्जी हाई होती ही है, तो कुछ वहाँ पे चले जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं माइनॉरिटी। अब यही हम बात करते हैं भाई, ठीक है एक्सेप्टर नहीं दिया हमने, डोनर दिए हैं। जब डोनर दिए हैं यहाँ पे तो ये डोनर वाले पूरे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, होल हमारे बहुत कम रहेंगे, ठीक ठीक। होल उतने ही रहेंगे होल जितने कि यहाँ पे जाएंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन डी के बराबर, मतलब जितने डोनर कंसंट्रेशन है उतने के बराबर हमारे वो आएंगे। बस यहीं से दिख रहा है, मतलब यही डायग्राम अगर बन गया ना एक बार तो बस सारा खत्म। समझ गए, समझ गए, हाँ, हाँ। ये बड़े काम की चीज़ थी, ये चीज़ समझने लायक थी। तो चार्ज बाकी ये वाली क्वेश्चन ना, ये बता रहा हूँ कहाँ प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम तो नहीं आती है फिलहाल, लेकिन ये काम करती है, कहीं ना कहीं रोल आएगा इसका अच्छा खासा। तो यही इसीलिए बोलते हैं इसको चार्ज न्यूट्रलिटी, मतलब अभी इसको अपने आप से इसको बिना डायग्राम बनाए समझोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी एक्चुअली में चार्ज वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है डायोड के अंदर।
थोड़ा सा ना इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब खुद से। ऐसे बिल्कुल, खुद से बनाना ऐसे पड़ेगा। एक काम करना, अभी कुछ मज़ेदार चीज़ें जो लगेंगी, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो लगेंगी, उनको एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद कल मुझे बताना थोड़ा बहुत जो इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, अब कल ही करेंगे ट्राई, अभी तो जा रहा है सोने। अभी सो जाते हैं तो देखते हैं। ये वाला कल अभी अभी वाला ये समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है ऐसा हाँ, हाँ। अलग से? अभी तो देखो एकदम से कुछ नहीं है, ठीक है? एक बार जब खुद से करेंगे ना तब चीज़ें अटकेगी, ठीक है? हुँ, तब जब अटकेगी ना तब असली मज़ा आएगा, तब जो डाउट आएगा। समझ सही रहे हो? बात है। हुँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हाँ, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। सही में जब कोई बताता है तो ऐसा लगता है समझ गया है। लेकिन जब खुद से करो ना तब जब आदमी अटकता है, तब रिकॉल करता है कि ये ऐसे बताया था वो वैसे बताया था। वो जो 2 पेज वाला नोट्स है ना, वो उसको उसको रेफ़रेंस मान के तब ये सब देखना है आराम से। अब वो वाला चीज़ें बिल समझ में आएगी, 1 पेज में क्या लिखा था उसमें। बिल्कुल हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा।